Hello students, I am Miss Manisha, your biology teacher. So students, today we will start next chapter of biology, that is diversity in living organisms. तो सबसे पहले हम बात करेंगे टर्म डाइवर्सिटी की। डाइवर्सिटी होती क्या है? डाइवर्सिटी मीन्स वेराइटीज़। हमारी अर्थ पे बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो हैं पाए जाते हैं, अलग अलग तरह के लिविंग ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं। तो वो जो डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिजम्स, बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स जो हैं उससे उनकी जो डिफरेंट वैरायटीज़ हैं उन्हें डाइवर्सिटी कहेंगे। टर्म बायोडाइवर्सिटी टू वर्ड्स से बनी है, बायो एंड डाइवर्सिटी। बायो मीन्स लाइफ एंड डाइवर्सिटी मीन्स वेराइटी। सो बायोडाइवर्सिटी मीन्स वेराइटी ऑफ लाइफ। अब आगे हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं। यहाँ हमें डेफिनेशन दी है, बायोडाइवर्सिटी मीन्स द डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ फॉर्म्स. It is a word commonly used to refer to the variety of the diverse life forms share the environment and are affected by each other too. तो बायोडाइवर्सिटी क्या होती है? वैरायटी ऑफ लाइफ फॉर्म्स फाउंड इन अ पर्टिकुलर रीजन। मीन्स हमें एक ही जगह पे अलग अलग लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो देखने को मिलते हैं, उसे हम बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। अब हमारी अर्थ पे 1.7 to 1.8 मिलियन ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो प्रेजेंट हैं। बहुत से ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं जिन्हें हमने कभी देखा ही नहीं है। इसके दो रीजंस हो सकते हैं। फर्स्ट, या तो वो माइक्रोस्कोपिक होंगे, मतलब इतने छोटे कि जिन्हें हम सिर्फ माइक्रोस्कोप से ही देख सकते हैं, नेक्ड आइज से नहीं देख सकते। सेकेंड रीज़न ये है कि वो ऐसी जगह पे रहते होंगे जहाँ हम जा ही नहीं सकते। जैसे कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जो एक्सट्रीम क्लाइमेटिक कंडीशंस में पाए जाते हैं। जैसे कुछ ऑर्गेनिजम्स ठंड में रहते हैं, इतनी ठंड में कि वहाँ का टेम्परेचर जो है उस एरिया का वो -डिग्री में होता है। -40 डिग्री, -50 डिग्री वहाँ वो टेम्परेचर जो है ऐसा पाया जाता है। फिर भी वो जो ऑर्गेनिजम्स हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स, वो वहाँ सक्सेसफुली सरवाइव करते हैं। और कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं जो हाई टेम्परेचर वाले एरियाज़ में रहते हैं, जैसे जहाँ टेम्परेचर जो है काफ़ी ज़्यादा हाई होगा, जैसे हॉट स्प्रिंग वाले एरियाज़ हैं जहाँ ह्यूमंस जो है वो एग्जिस्ट ही नहीं कर सकते, सरवाइव ही नहीं कर सकते। नेक्स्ट पॉइंट इसमें ये है कि सारे ऑर्गेनिजम्स जो है वो एक दूसरे पर डिपेंड होते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम फूड वेब या फूड चेन की बात कर लेते हैं। यहाँ हम आगे देखते हैं, हमें फूड वेब और फूड चेन जो है वो देखने को मिल रही है। यहाँ हम देख सकते हैं फूड चेन जो है, फर्स्ट एक ट्री है, प्लांट है, जिसे एक एनिमल डियर जो है खा रहा है, और डियर जो है उसे लॉइन एज अ फूड जो है उसे खाता है। डियर जो है वो लॉइन का फूड है और ट्री जो है वो डियर का फूड है। तो ऐसे ही ये जो फूड चेन्स हैं वो चलती रहती हैं। सारे ऑर्गेनिज्म जो एक दूसरे पर डिपेंड होते हैं। अगर इस फूड चेन में से एक भी ऑर्गेनिज्म की स्पीशीज़ ख़त्म हो जाए तो जो दूसरा ऑर्गेनिज्म है उस पर भी इफ़ेक्ट होगा। तो फूड वेब क्या होता है? बहुत सारी फूड चेन्स मिलाकर फूड वेब बनाती हैं। जैसे यहाँ हम देख सकते हैं, एक ट्री को बर्ड खा रहा है, बर्ड को ईगल खाती है, उसी ट्री को ग्रास ओपर खाता है, ग्रास ओपर को दूसरा एनिमल खा रहा है, उस एनिमल को स्नेक खा रहा है और स्नेक को भी ईगल खा रही है। तो ऐसे मिल के फूड वेब बनाती हैं। तो सारे ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो एक दूसरे पर डिपेंड होते हैं। नेक्स्ट हम यहाँ बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स की। यहाँ हम देख सकते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स इनटू 5 किंगडम्स। जो ऑर्गेनिजम्स हैं उन्हें 5 किंगडम्स में क्लासिफाई किया गया है। फर्स्ट किंगडम यहाँ पे हमें देखने को, फर्स्ट जो है प्रोक्रियोट्स और यूक्रियोट्स। प्रोक्रियोट्स जो है, प्रोक्रियोट्स इज अ सेलुलर ऑर्गेनिजम्स दैट लैक्स एन एनवेलप एनक्लोज्ड न्यूक्लियस। प्रोक्रियोट्स में न्यूक्लियर रीजन जो है वो डिफाइंड नहीं होता है। प्रोक्रियोट्स की यहाँ हमें एग्जाम मोनेरा।
तो मोनेरा जो है वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है. Eukaryotes is an organism whose cell have a nucleus enclosed with a nuclear envelope. इसमें न्यूक्लियर रीजन जो है वो डिफाइंड होता है. यूक्रियोट्स जो है फर्दर 2 में क्लासीफाई किया है, यूनिसेलुलर एंड मल्टी सेलुलर. यूनिसेलुलर मीन्स सिंगल सेल एंड मल्टी सेलुलर मीन्स जो एक से दो से ज़्यादा सेल्स से बना होगा. यूनिसेलुलर में एग्जाम्पल दी गई है प्रोटिस्टा. मल्टी सेलुलर में फर्दर 2 कैटेगरीज हैं, विद सेल वॉल, विदाउट सेल वॉल. ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसमें सेल वॉल प्रेजेंट होती है और ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनमें सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती. तो विद सेल वॉल जो है उसमें 2 तरह के ऑर्गेनिजम्स होते हैं. फर्स्ट, डू नॉट परफॉर्म फोटोसिंथेसिस. जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है मींस फोटोसिंथेसिस प्रोसेस की हेल्प से जो प्लांट्स हैं वो अपना फूड बनाते हैं, जो वो फंक्शन परफॉर्म नहीं करते जैसे फंगी. सेकेंड है इसमें एबल टू परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, जो परफॉर्म करते हैं फोटोसिंथेसिस जिनमें होती है, जैसे प्लांटी मीन्स प्लांट्स. विदाउट सेल वॉल जो है वो कौन होते हैं? एनिमीलिया मीन्स एनिमल्स. तो ये थी 5 किंगडम्स क्लासिफिकेशन. अब यहाँ आगे हमें टर्म क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ना है. तो क्लासिफिकेशन क्या होती है? अ सिस्टम ऑफ अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिजम्स इनटू डिफरेंट ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर सिमिलैरिटीज, डिफरेंसेस एंड रिलेशनशिप. जो क्लासिफिकेशन है लिविंग ऑर्गेनिजम्स की वो किस बेसिस पे की जाती है? उनकी सिमिलैरिटीज़ समानताएं और डिफरेंसेस असमानताओं के बेसिस पे. क्लासिफिकेशन में जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी कैटेगरीज जो है वो बनाई जाती है. लिविंग ऑर्गेनिजम्स को जब हम कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं तो उसे हम क्लासिफिकेशन कहते हैं. क्लासिफिकेशन जो है वो हेल्प करती है ऑर्गेनिजम्स की स्टडी जो है उससे हम इजीली कर सकते हैं. जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो डिफ़र करते हैं शेप में, साइज़ में, कलर, पैटर्न, हैबिटेट जहाँ वो रहते हैं, उनका न्यूट्रिशन की वो क्या खाते हैं, बिहेवियर, उनकी एक्सटर्नल अपीयरेंस. इस सब में जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो डिफ़र करते हैं बट फिर भी वो इंटर रिलेटेड होते हैं, एक दूसरे पर डिपेंड. वेरियस साइंटिस्ट ने अटेम्प्ट्स किए हैं एनिमल्स को क्लासीफाई करने के लिए. जैसे हमारे ग्रीक थिंकर एरिस्टोटल जो हैं उन्होंने लिविंग ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई किया है 3 ग्रुप्स में. जो है फर्स्ट, जो एनिमल्स जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स लैंड पे रहते हैं. सेकंड, जो वाटर में पाए जाते हैं. थर्ड, जो एयर में हवा में पाए जाते हैं. लेकिन ये जो क्लासिफिकेशन है ये मिसलीडिंग थी, मींस ये एक रॉन्ग आइडिया था, क्योंकि लैंड पे या वाटर पे जो ऑर्गेनिजम्स रहते हैं वो भी एक दूसरे से जो है काफ़ी डिफरेंट होते हैं. फॉर एग्जांपल हम वाटर में रहने वाले ऑर्गेनिजम्स की बात करते हैं, जैसे वेल हो गई, ऑक्टोपस, स्टारफिश. ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स वाटर में रहते हैं पर ये एक दूसरे से काफ़ी अलग होते हैं. इसलिए इस तरीके की जो क्लासिफिकेशन थी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की वो सही नहीं थी. नेक्स्ट यहाँ पे हम एक टर्म देखेंगे, टैक्सोनॉमी. टैक्सोनॉमी क्या होती है? टैक्सोनॉमी इज द साइंस ऑफ डिस्क्राइबिंग, नेमिंग एंड क्लासिफाइंग ऑर्गेनिजम्स. टैक्सोनॉमी मीन्स जो हम ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई करते, एक ऐसी साइंस की एक ब्रांच होती है जिसमें ऑर्गेनिजम्स की नेमिंग की जाती है, उन्हें क्लासीफाई किया जाता है. द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट नेम्स एंड ग्रुप्स ऑर्गेनिजम्स अकॉर्डिंग टू देयर कैरेक्टरिस्टिक्स एंड एवोल्यूशनरी हिस्ट्री. ये साइंस की ऐसी ब्रांच है जो ऑर्गेनिजम्स को उनके करेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे, एवोल्यूशन के बेसिस पे उनको ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं, उनको नेम्स जो है, नेमिंग जो है उनकी की जाती है. A universal system was designed to eliminate the use of common name and confusion in the scientific world. कॉमन नेम्स की वजह से जो है कन्फ्यूजन रहती थी इन एनिमल्स के नेम्स में या लिविंग ऑर्गेनिजम्स के नेम्स में. अगर हम किसी और स्टेट में जो है उस एनिमल्स के बारे में, लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में पूछते तो हम वो शायद हमारी बात ही नहीं समझ पाते थे. तो इसीलिए एक साइंटिफिक नेमिंग जो है उन ऑर्गेनिजम्स को दी गई, साइंटिफिक वर्ल्ड में उनको एक नाम दिया गया जो कि
पूरे वर्ल्ड में जो है उन ऑर्गेनिजम्स को उसी नाम से जाना जाता है। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे जो नेक्स्ट क्लासिफिकेशन थी, जो ग्रीक थिंकर थे एरिस्टोटल, जब उनकी थ्योरी को जो है गलत माना गया तो उसके बाद जो क्लासिफिकेशन है, हायरार्किकल क्लासिफिकेशन जो है वो की गई। हायरार्किकल मीन्स सिस्टम ऑर्डर ऑफ रैंक। तो हायरार्किकल क्लासिफिकेशन जो है वो करेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे की गई। इसमें फर्स्ट जो देखा गया, न्यूक्लियस के बेसिस पे ऑर्गेनिजम्स को डिवाइड करना शुरू किया गया कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी जो उनका जो न्यूक्लियस है, जो उनका न्यूक्लियर रीजन है वो डिफाइंड है या नहीं है। तो जो न्यूक्लियस है वो सेल्स के डिज़ाइंस को इफ़ेक्ट करता है। तो न्यूक्लिएटेड सेल्स जो है उनमें कैपेसिटी होती है पार्टिसिपेट इन मेकिंग मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। इस बेसिस पे जो है ऑर्गेनिजम्स को डिवाइड करना शुरू किया गया। सेकंड, डिवीजन ऑफ लेबर मींस जो डिफरेंट फंक्शंस जो होते हैं ऑर्गेनिजम्स में, जो ऑर्गेनिजम्स है जो उनमें डिफरेंट फंक्शंस जो परफॉर्म होते हैं, जो डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ सेल्स जो है इन एन ऑर्गेनिज्म जो है वो फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। उस बेसिस पे भी ऑर्गेनिजम्स को डिवाइड करना शुरू किया गया। थर्ड है फूड, कि ऑर्गेनिज्म जो है क्या वो अपना खाना फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से बना रहा है या फिर वो अपने फूड के लिए किसी और पे डिपेंड है। नेक्स्ट था ऑर्गेनिजम्स मींस जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनका जो बॉडी की डेवलपमेंट है वो कैसी हो रही है। नेक्स्ट पॉइंट, क्लासिफिकेशन ऑफ टिश्यू, कि जो इंडिविजुअल में जो टिश्यूज़ हैं, जो टिश्यू प्रेजेंट इंडिविजुअल की जो बॉडी डेवलपमेंट है वो कैसी हो रही है। तो ये था जो क्लासिफिकेशन है करेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे वो कैसे की गई। इसके बाद चार्ल्स डार्विन जो थे उन्होंने आइडिया दिया एवोल्यूशन का 1859 में, जो कि उनकी बुक में था द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज। इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। सो स्टूडेंट्स, ये था आज का लेक्चर। होप आपको समझ आ गया होगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।